Hello student, today we are going to discuss our lecture 5 क्लास 6 के लिए आज बात करेंगे हम लोग एक्सरसाइज प्रॉब्लम देखेंगे। एक्सरसाइज 2A देखेंगे आज। एक्सरसाइज 2A में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे हैं। एक्सरसाइज 2A अगर आप देख रहे हैं क्वेश्चन है 2A में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा जो आ रहा है वह है डिफाइन फैक्टर। पहला पॉइंट है फैक्टर, दूसरा है मल्टीपल। गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ एच, यानी फैक्टर में डिफरेंस देना ऑलरेडी हम लोग लेक्चर में देख चुके थे। स्टार्टिंग लेक्चर में फैक्टर और मल्टीपल का डिफरेंस देख चुके थे, एग्जाम्पल देख चुके थे। 5 एग्जाम्पल आपको लिख देना, आराम से लिख सकते हैं, इसमें डाउट आपको नहीं होगा। एग्जाम्पल किस तरह से देंगे तो मान लेंगे कि आप फैक्टर अगर मान लेंगे 3 का एग्जाम्पल दे रहे हैं आप, जैसे कि 3 का एग्जाम्पल लिखेंगे आप, तो 3 का एग्जाम्पल लिखना 3 का मल्टीपल ऑफ फैक्टर का दिखाएंगे। 3 का फैक्टर हो जाएगा 1 और 3। फैक्टर ऑफ 3 आर 1 एंड 3 ऐसे लिख लेंगे। फैक्टर ऑफ 5 आर 1 और 5। फैक्टर ऑफ 4 आर 1 2 4। फैक्टर ऑफ 6 आर 1 2 3 6। इस तरह करके सबका 5 एग्जाम्पल दे देंगे आप। पहले डिफरेंस लिखेंगे, फिर एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर मल्टीपल का डिफरेंस लिखेंगे, फिर एग्जाम्पल देंगे। मल्टीपल का जैसे मल्टीपल ऑफ 5 आर 5 10 15 20 25। उसका मल्टीपल 6 आर 6 12 18 24 30। इस तरह करके आप 5 डिफरेंस के साथ 5 एग्जाम्पल दे देना। राउट डाउन द ऑल फैक्टर्स ऑफ 20 36 60 75। हमने आपको 6 का फैक्टर लिखाने सिखाया था, तो आपको बताया था कैसे बनेगा 6 का फैक्टर। हमने बताया था आपको जब वीडियो हमारा चल रहा था उसमें बताया था हमने। तो ये जो है 20 का फैक्टर लिखने का डायरेक्ट 20 का फैक्टर 20 में कौन कौन नंबर से डिवाइड लगता है आपको जानना चाहिए कि 20 में 1 से डिवाइड होता है। 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, आप जानते हैं। तो 1 स्मॉलेस्ट 1 ऑल फैक्टर ऑफ 20 आर 1 2 से 2 का मल्टीपल में आएगा, 2 से ये डिविजिबल होगा तो 2 इसका फैक्टर होगा। 3 के टेबल में नहीं आ रहा है इसलिए 3 नहीं होगा। 4 के टेबल में 20 आ रहा है तो 4 होगा। 5 के टेबल में 20 आ रहा है तो 5 होगा। 6 के टेबल में नहीं आता 26 फैक्टर नहीं होगा। 7 के टेबल में भी 20 नहीं आ रहा है, 7 इसका फैक्टर नहीं होगा। 8 के टेबल में 20 नहीं आ रहा है, 9 के टेबल में 20 नहीं आ रहा है, 10 के टेबल में 20 आता है। तो यहाँ आपको मिल गया, पहला मिला 1, दूसरा मिला 2, तीसरा मिला 4, फिर उसके बाद मिला 5 के बाद मिला 10 और 10 के बाद लास्टली 10 का जस्ट 2 टाइम्स होगा यानी 20 हो गया। तो ऑल फैक्टर ऑफ 20 इस तरह से लिख सकते हैं कि आप ऑल फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1 2 4 5 10 एंड 20। इस तरह करके आप सारे नंबर का, जैसे कि मैंने एक बना के दे दिया आपको, इसका आपको PDF में डाल दूंगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डाल दूंगा, आपको मिल जाएगा इसका PDF। तो आपका एक्सरसाइज 2A का आपका हो गया। 2A का क्वेश्चन में आपका 1 मैंने एक सबका मैं बता देता हूँ, बाकी सब आप बनाएंगे इसी तरह। 36 का खुद ट्राई करेंगे, 60 का ट्राई करेंगे, 75 को ट्राई करेंगे आप। तो अब है क्वेश्चन नंबर हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखना। तो 17 का फर्स्ट 5 मल्टीपल, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 17 आंसर इस तरह करेंगे। फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 17 यानी लिखा हुआ जो 17 आर कर देंगे। 17 का टेबल लिख देना, 17 1 जा 17 यानी 17 ऐसा लिख लेंगे आप, जैसे कि लिखा हुआ 17 आर 17 34 51 68 एंड 85। इस तरह जिसका भी मल्टीपल 3 नंबर क्वेश्चन में आपको चाहिए, 3 नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन है 23 65, तो ये मल्टीपल इस तरह से लिख लेना, आपको आराम से इसी तरह से आप बना जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन एंड ओड नंबर। तो इवन और ओड का कॉन्सेप्ट को हम लोग देखे थे। इवन और ओड के कॉन्सेप्ट याद करेंगे। इवन और ओड के कॉन्सेप्ट में जो नंबर 2 का मल्टीपल होता है वह इवन होता है, जो 2 का मल्टीपल नहीं होता वो ओड होता है। अब तक ये सीखे थे हम लोग, अब तक जहाँ तक कॉन्सेप्ट सीखे हैं। और भी तरीका है इसको इवन और ओड करने के लिए, वो आगे हम लोग जब देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो इवन ओड के लिए आपको जो बात करना है, जैसे कि इवन ओड देखना है आपको, तो 32 2 का मल्टीपल इसलिए इवन होगा, 37 2 का मल्टीपल नहीं है इसलिए ओड होगा। इसको लैंग्वेज में किस तरह लिखेंगे तो हमारे कॉपी में देखेंगे लैंग्वेज में किस तरह। 32 के बारे में बात करते हैं। सिंस 32 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 इट इज एन इवन नंबर। या देयरफॉर सिंस 32 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 देयरफॉर इट इज इवन नंबर। आप कर सकते हैं, ऐसे भी लैंग्वेज ले सकते हैं। ये आपको 1 नंबर बताती है। इसी तरह जो 2 का मल्टीपल होगा वो आप आराम से इसमें बता सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल समझने में नहीं आ रहा है, मल्टीपल में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लास्ट प्लेस देखिए, किसी भी नंबर के लास्ट प्लेस पे देखिए। लास्ट प्लेस पे आपको अगर 0 मिले, 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले, 8 मिले, तो ये आपको इवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपको इवन हो जाएगा, इवन।
जिसके एंड में लास्ट नंबर है, लास्ट डिजिट यानी कि लास्ट में इसका 2 है, लास्ट प्लेस पे यानी अंतिम यानी यूनिट प्लेस पे बात करें वो यानी वंस प्लेस या यूनिट प्लेस, उसका स्टार्टिंग में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो इवन हो गया। अगर इसके अलावा अगर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो तो ये आपको हो जाएगा ओड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओड। तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब ऐसा करेंगे क्योंकि आगे में हम पढ़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज 2A के बाद 2B में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ ड्यूलिटी टेस्ट पढ़ाया जाएगा, वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। आप आइडिया लगाने के लिए आप ऐसा लगा सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज इस तरह से लिखेंगे। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, 2 तरह से बना सकते हैं आप। तो अगर ऐसे सीखते तो ये ज़्यादा अच्छा है, अगर ऐसे सीखते तो भी अच्छा है। तो आपको आइडिया लगाना चाहिए ये भी नहीं कि ओड है। सेंटेंस ऐसे लिखेंगे, अब जो 69 लास्ट में 9 है तो ओड होगा, सिंस 69 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, ओड आराम से आपका हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख चुके हैं। 4 में बहुत सारे हमारे क्वेश्चन थे। 4 में क्वेश्चन हमारा ये 4 में ओड और इवन बताना है, तो अलग अलग 1 नंबर ओड है या इवन है आप लिख के बना सकते हैं। अब है व्हाट आर प्राइम नंबर्स, गिव 10 एग्जाम्पल। तो आप जानते हैं डिफिनेशन दिया हुआ प्राइम नंबर का, वहाँ से डिफिनेशन बुक से ही लिख सकते हैं या वीडियो में लेक्चर में दिया गया था कोई डिफिनेशन लिखा दिया गया था वहाँ से लिख सकते हैं। 10 एग्जाम्पल दे देना है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह करके आप 10 एग्जाम्पल मांग रहा था, एग्जाम्पल इजी करके आप या एग्जाम्पल्स करके लिख सकते हैं डिफिनेशन के बाद नीचे में, तो आप लिख सकते हैं। अगर आपको डिफिनेशन आपको है यहाँ पर सारे हमने जितना चीज़ आपको अब तक पढ़ाया है वो आपके बुक में फैक्टर एंड मल्टीपल में यहाँ दिया हुआ। जैसे कि फैक्टर आप देख रहे हैं, फैक्टर्स स्टार्ट हुआ आपको फैक्टर एंड मल्टीपल, तो फैक्टर का डिफिनेशन है, मल्टीपल का डिफिनेशन आपको यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, फैक्टर मल्टीपल, और उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर दिया हुआ है। टोटल आप देख सकते हैं आपके बुक में ही है, टोटल आपको दिया हुआ। और नीचे करेंगे आप देख लेंगे पूरा, उसका पेज को टर्न करेंगे इधर, तो पेज को टर्न करने के बाद आपको मिलेगा फाइंड प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर फ्रॉम 1 to 100। उसके बाद हमने बताया था, ये मेथड हमने बताया था फाइंड करने का, प्राइम नंबर कैसे निकाला जाता है, क्रॉस करने वाला ये भी पढ़ाया गया था। उसके बाद कुछ डिफिनेशन पढ़ाया गया था, सम डिफिनेशन, ट्विंस प्राइम नंबर, प्राइम ट्रिपलेट, को प्राइम नंबर्स आपको पढ़ाया गया है, ये सब है बुक में आपका। फिर उसका ये परफेक्ट नंबर के बारे में आपको यहाँ बताया गया था, परफेक्ट नंबर। फिर एक्सरसाइज आ जाता है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 प्राइम नंबर का पीछे से आप डिफिनेशन देख सकते हैं। डिफिनेशन देखने के बाद एग्जाम्पल लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 6 में आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 और 14। दूसरा 18 से 100, 14 से 18 एंड 13 से 14। तो ये टेबल आपके लिए बहुत फायदेमंद है। टेबल के हिसाब से आप ये टेबल देखेंगे और लिख सकते हैं आप सारा आंसर। आप यहाँ से टेबल है, ये आपको ये टेबल में से आपको मिल जाएगा। लिखेंगे कैसे, लैंग्वेज देंगे तो 10 और 14 के बीच आपको 10 और 14 के बीच 40 के बीच 10 और 40 के बीच आपको प्राइम नंबर फाइंड करना। तो ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 14 आर। तो जो जो प्राइम नंबर है L1, 13, 17 ऐसे आपको रिमेंबर मैक्सिमम होगा कि आप याद कर लें इसको, तो बेहतर होगा कि आप 1 से लेकर 100 के बीच का प्राइम नंबर कोशिश करें कि याद हो जाए कौन प्राइम है। जो प्राइम है उसके अलावा जो बच जाएगा वो कंपोजिट है। सिर्फ 1 के साथ केस आता है कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बाकी आपको जो प्राइम हो गया प्राइम कंपोजिट समझ में आ जाएगा आपको। तो इस तरह से आप जैसे कि 6 का आंसर कर सकते हैं। 6 का एक हमने लैंग्वेज आपको बता दिया, 6 का सब बना लेंगे आप। उसका क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या? क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो आप जानते हैं सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 होता है, तो आंसर लिख देंगे 2। लिस्ट ऑल इवन प्राइम नंबर। तो ये इवन प्राइम नंबर भी सबसे छोटा हमारा होता है 2, उसके अलावा कुछ नहीं होता है सबसे छोटा प्राइम नंबर। राइट द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर। देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, लेकिन ओड नहीं होता, वो इवन होता है। उसके बाद 3 होता है, 3 ओड है, इसलिए सबसे ओड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 यानी 7 नंबर का। तो यहाँ जो आंसर है आप देख सकते हैं आंसर। अच्छा यहाँ पर नहीं किया गया, ओरली आपको बता दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का। 8 नंबर में आते हैं, फाइंड विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स आर प्राइम्स। में आप देख लेंगे प्राइम टेबल जो आपको दिया हुआ तो पीछे उस टेबल से देख लेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 9, मेक अ लिस्ट ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर नन ऑफ विच इज प्राइम। यानी कि लगातार, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार कि एक के बाद एक लगातार 7 प्राइम नंबर आपको बताना है। मेक लिस्ट ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर नन ऑफ विच इज प्राइम, जो प्राइम नहीं है। लगातार 7 नंबर बताना जो प्राइम नहीं है। लगातार 7 नंबर जब इस टेबल को देखते हैं, लगातार 7 नंबर पे बात करते हैं जो प्राइम नहीं है, तो आपको सबसे नीचे में मिलेगा, देखेंगे यहाँ से 89 के बाद मिलेगा 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। ये 7 नंबर है जो कंपोजिट है, इसके बीच कोई भी प्राइम नंबर नहीं आता। ये सब 1 से लेकर 100 के बीच ये सबसे ज़्यादा लगातार यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोजिट कंटिन्यू आने के लिए कंजुगेटिव नंबर 7 मैक्सिमम आता। बाकी में बहुत कम है, देखेंगे आप, यानी कि उसके बीच में ज़्यादा प्राइम नंबर आ जाता है। तो ये लार्जेस्ट है। सो क्वेश्चन को आप देखेंगे, आप क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, मेक अ लिस्ट ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर नन ऑफ विच इज प्राइम। हिंट किया हुआ था एरोस्फेंस, आपको देखना है टेबल जो चार्ट दिया हुआ था, आप आंसर इस तरह से कर सकते हैं।
लैंग्वेज लिखेंगे 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96 आर 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स एंड नन ऑफ दिस इज प्राइम। इसमें एक भी प्राइम नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हमारा पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन 10 देखिए। 10th में क्वेश्चन देखेंगे, इज दे एनी काउंटिंग नंबर हैविंग नो फैक्टर एट ऑल। तो ऐसा क्या कोई काउंटिंग नंबर है जिसका कोई फैक्टर नहीं होता? तो काउंटिंग नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 हमारा काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 तो 1 चलते रहेगा, ये कंटिन्यू है। तो 1 का फैक्टर भी एक होता है, 1 का ओनली 1 फैक्टर होता है। ऐसा कोई नंबर नहीं है काउंटिंग नंबर जिसका फैक्टर ना हो, तो नो इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई भी नंबर नहीं जिससे 1 का फैक्टर 1 हो गया। फैक्टर आपको याद होगा, फैक्टर मैंने कौन कौन नंबर से डिवाइड हो जाता है हमने बताया था, एक्जेक्टली डिवाइड करें तो वो उसका फैक्टर होता है। जैसे 2 का फैक्टर होता है 2 1 से डिवाइड होता है, 2 2 से डिवाइड होता है, तो 2 का 2 फैक्टर हो गया। उसी तरह 1 का एक ही फैक्टर होगा। तो आपको ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जिसका हो। तो इसका आप कॉपी में आंसर दे दिए हम। दूसरा देखते हैं आपको, फाइंड ऑल द नंबर्स हैविंग एक्जेक्टली 1 फैक्टर। तो 1 का एक फैक्टर होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 3 जो फाइंड द नंबर बिटवीन 1 एंड 100 एक्जेक्टली 3 फैक्टर। तो हमने आंसर बता दिया आपको, यहाँ आंसर आप देख लेंगे, ये आंसर किया हुआ आपका है, देख लेंगे 10 का आंसर मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 का जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 10 का 3 आपको इस तरह से 10 का 3 मिल जाएगा आपको, यहाँ पर मिल जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 क्वेश्चन नंबर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को अगर आप देख रहे हैं, व्हाट आर कंपोजिट नंबर, कैन अ कंपोजिट नंबर बी ओड, इफ यस राइट द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर आपको लिखना है। तो व्हाट आर द कंपोजिट नंबर, डिफिनेशन आप बुक से देख लेंगे, अब लिखाया हुआ है कैन अ कंपोजिट नंबर बी ओड। क्या कंपोजिट नंबर ओड होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यस। इफ यस वी राइट स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, आपका आंसर इसका दे देंगे 3 दे देंगे। अब है व्हाट आर द ट्विंस प्राइम्स, व्हाट आर द ट्विंस प्राइम, राइट ऑल द पेयर ऑफ ट्विंस प्राइम बिटवीन 100। ट्विंस प्राइम का डिफिनेशन देना है, उसके बीच का जो आपका जो है ट्विंस प्राइम जो आता है 50 से लेकर 100 के बीच, वो आप लिख लेंगे। ट्विंस प्राइम्स क्या होता है इसे एग्जाम्पल बताया गया था, आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर को प्राइम्स। को प्राइम्स का डिफिनेशन देना है, गिव्स एग्जाम्पल एंड 5 पेयर्स ऑफ को प्राइम। इसके एग्जाम्पल देना है, डिफिनेशन ऑलरेडी आपके बुक में है और ऑलरेडी इसको समझाया गया है पिछले लेक्चर सब में। उसके 5 पेयर्स का एग्जाम्पल दे देना। आर को प्राइम्स ऑलवेज प्राइम, क्या को प्राइम नंबर जो होता है ऑलवेज प्राइम होता है? इसका आंसर हो जाएगा नो। इफ नो इलस्ट्रेट योर आंसर एन एग्जाम्पल। जैसे 3 और 4 था, 3 एक प्राइम नंबर है लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका। अब है क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ से आपको डाउट्स, यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 2 ओड प्राइम नंबर। जैसे 36 को 2 ओड प्राइम नंबर के सम में लिखना है, यानी ऐसा 2 कोई भी आप ले सकते हैं एग्जाम्पल, जिन 2 का सम करे, दोनों प्राइम नंबर हो, 2 का सम करने के बाद 36 आ जाता है। ऐसा देखते हैं हम लोग कैसे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 एज द सम ऑफ 2 ओड प्राइम नंबर्स इज 36, यानी 17 प्लस 9। दोनों ओड है, ओड प्राइम नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे तो 36 आ जाता है। अब इसको बनाने का ट्रिक हम लोग सीखते हैं कैसे होता है, क्यों ऐसे बना लेंगे, आसानी से हमारा हो जाए आंसर, की दिमाग लगाना नहीं पड़े। याद रखेंगे जब भी कोई नंबर आपको दिया रहेगा, जैसे 36 दिया हुआ तो 36 का हाफ करेंगे आप, तो 18 के टेबल 18 को 2 से 36 आता है। 18 से कम देखते हैं नियरेस्ट, एक बिलो और एक ग्रेटर देखते हैं, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर देखते हैं। प्राइम नंबर क्या है? तो 18 से कम प्राइम नंबर आता है 17, 18 से जस्ट बड़ा आता है 19। तो 17 और 19 को ऐड करते हैं हमारा 36 आसानी से आ जाता है। तो ये इस तरह से एक ट्रिक लगा के आप कर सकते हैं। अदरवाइज एक ऐसे भी बना सकते हैं, 36 सेंटेंस आप ऐसे ही यूज करें, अदरवाइज डायरेक्ट आंसर 36 इक्वल टू 17 प्लस 19 भी लिख देंगे, चलेगा आपका। एक और हमने इसको 2 तरह से बना के दिखाया कि आंसर आपका वैरी होगा आपका आंसर के बुक में, क्योंकि इसको बहुत सारे ऐसे 2 प्राइम नंबर है जिसको सम करेंगे हम 36 आ जाएगा। ऐसा कोई नहीं कि एकदम ओनली 17 और 19 का ही सम 36 आएगा 2 प्राइम नंबर। आपको एक और एग्जाम्पल के द्वारा दिखाते हैं कि 36 एज ए सम, जैसे 36 को 5 प्लस 31, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 31 भी प्राइम नंबर है, दोनों का हम सम करेंगे 36 आ जाएगा। तो ये हमने 2 बताया, आपको एक ही आप नोट करेंगे और आंसर इसका डिफर होगा। आप क्या लिख रहे हैं, आपका आंसर कुछ और आ सकता है, लेकिन हाँ दोनों प्राइम नंबर हो, दोनों के बाद ऐड करके 36 ये ध्यान रखेंगे। आपके फ्रेंड का अलग आएगा, बुक में अलग आंसर आएगा, बहुत सारे आंसर हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया सिमिलरली वी हैव राइट मैनी डिफरेंट आंसर। आप बहुत सारे आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट आ जाएगा। उसी तरह 42 है, 42 को 37 प्लस 5 या 42 को 31 प्लस 11, बाकी जो बचा हुआ है 2 ट्राई करना आपको। अब है क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपका है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग, देखेंगे एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग ओड नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ओड प्राइम नंबर्स, यानी 3 ओड प्राइम नंबर, वहाँ 2 में था या 3 में, तो उसी तरह से आइडिया लेंगे आप, 3 में ऐड करेंगे तो देखेंगे 3 में ऐड करने के बाद आपको आ जाए
31 आ जाए तो 31 कैन बी एक्सट्रेड एज द सम ऑफ द 3 odd प्राइम नंबर्स है 31। 5 ले लिए, 5 के बाद 7 12 हो जाएगा, 99 करेंगे। इस तरह से आप बना सकते हैं। एक और हमने लिया 35 को लिया, 5 13 प्लस 17, इस तरह से आप 49 को हमने लिया, 49 को लिया, 13 17 19, 63 को हमने लिया, 63 3 29 31, इस तरह आप बना सकते हैं। अब है लास्ट हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन एक्सप्रेस दिस एज द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ ट्विंस प्राइम नंबर। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो है ट्विंस प्राइम नंबर बताया। ट्विंस प्राइम नंबर में क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ पहला 36 है। ट्विंस प्राइम नंबर का लिखना है आपको, लिख सकते हैं, देखेंगे 36 में 36 कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ ट्विंस प्राइम्स एज 36 17 और 19। ट्विंस प्राइम याद करेंगे एकदम ऐसा प्राइम, दो प्राइम नंबर लेना जिसके बीच एक कोई कंपोजिट नंबर हो, कोई लगातार प्राइम नंबर जिसके बीच एक हो, तो वो कहता है ट्विंस। इस तरह से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सब बन जाएगा। ट्राई करेंगे, जहाँ डाउट्स आएगा वहाँ आप पूछ सकते हैं, उसका ट्रू फॉल्स है इसको देख लेंगे, बनाएंगे। आपका 2A एक्सरसाइज इस तरह से बना लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। आपको ये 3 पेज जो हमारा जो था इसका आपको PDF मिल जाएगा, स्कूल ग्रुप में आपको मिल जाएगा। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक होगा डिविनिटी टेस्ट होगा, हम लोग आगे क्लास में बात करेंगे। आप जो है मैं बोर्ड पर सिर्फ इसको समझाऊंगा आपको डिविनिटी टेस्ट, यहाँ से आपको डिफिनेशन लिख लेना। अगला लेक्चर में आप नया लेक्चर में कन्वर्ट करेंगे तो टेस्ट ऑफ रिलेटिव बाई 2 टॉपिक देंगे, ये आप लिखेंगे 2 और यहाँ से यहाँ डिफिनेशन लिख लेंगे। कोई एक एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सारा का लिखेंगे। अगर आगे लेक्चर में मिलेंगे हम लोग, तब तक आप एक्सरसाइज 2A को बनाएं। थैंक यू।